देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था जी। और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया। यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव हैं, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मन से बात उठी कि जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में, आपकी पार्टी इस पर किस तरह से देखती है? खासतौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि जितने भी जो कथा करते हैं, कथावाचक हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कोट करके उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए तक की का ले लेते हैं जाके, और इस तरीके की बात समाजवाद विरोध भी कर रहा है, समाजवाद का विरोध कर रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, वो जो जजमान परिवार है जो कथा कराते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहें दें, उसमें हमारी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि हर जाति के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। हालिया जो विवाद हुआ वो इस कारण से हुआ कि उसमें पहचान छिपाई गई। ये आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी हुई, तो पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, ये 2 लोगों का झगड़ा है, एक वो कथावाचक महोदय और दूसरा वो जजमान परिवार जो कथा करा रहा था। लेकिन इसको ऐसा रूप देना कि पूरे प्रदेश में जातीय विष घोला जाए, इसके हम खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको सम्मानित, हम किसी का किस तरीके से देखते हैं? सम्मानित हम सबको करते हैं, सम्मानित करा, अच्छा किया, लेकिन फिर वही कहेंगे कि हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है और हमारी संस्कृति रही है। देखिए, संत रविदास जी, मीराबाई उनकी भक्त है। आज वाल्मीकि जी जो है उनकी रामायण घर घर, यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने उनकी संस्कृत की रामायण को आधार बना करके श्री रामचरितमानस की रचना करी। तो कितना सम्मान है वाल्मीकि जी का। तो सनातन में जातिवाद था नहीं, किंचित कारणोंवश बाद में आ गया है, और हम सब लोगों को इसका निदान, इसका विरोध करना चाहिए। इस समस्या का निदान होना ही चाहिए। जहां तक बात हमारी व्यक्तिगत है और जनसत्ता दल की है, तो हमारा जातिवाद में कोई कभी विश्वास नहीं रहा है। 32 वर्ष विधानसभा में हो गए हैं, कभी भी जातीय आधार पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया।